आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ। में जिस तरह से मंथन करती नजर आ रही है, या यूं कहा जाए कि लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश से दिल्ली तक मंथन का दौर जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई। यहां मध्य प्रदेश में लोकसभा में जीत की रणनीति पर चर्चा की जा रही है। पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक में राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर चर्चा, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व पीसीसी चीफ कमलनाथ विदेश यात्रा से भारत लौट चुके हैं। नाथ की जिम्मेदारियों को लेकर कांग्रेस में कई सवाल खड़े होने लगे हैं। इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इशारों में कमलनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या कमलनाथ भविष्य को लेकर आखिरी कदम उठा सकते हैं? क्या छिंदवाड़ा में कमलनाथ अपना अगला कदम तय कर सकते हैं? तो आपको बता दें, मंथन का दौर लगातार कांग्रेस में है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुख्ता रणनीति पर चर्चा लगातार जारी है और ऐसे में कमलनाथ को लेकर भी कई तरह के सवाल, कई तरह की चर्चाएं सियासी गलियारों में होती सुनाई देने लगी हैं। फिलहाल सबसे पहले रुख करूंगा मैं हमारे साथ पॉलिटिकल रिपोर्टर। तो आपको बता दें के बाद काफी कुछ सीख कर एक अलग रणनीति के तहत लगातार कदम बढ़ाती नजर आ रही है, खास करके मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक जो मंथन का दौर लगातार जारी है, क्योंकि दिल्ली में अभी बड़ी बैठक चल रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने यह बैठक बुलाई है और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी वहां पर पहुंचे। फिलहाल किस तरह देखा जाए इस बैठक को, क्या अपडेट है? कांग्रेस के सामने तरीके से 3 राज्यों में करार कांग्रेस को मिली और उसके बाद मध्य प्रदेश में उम्मीद के विपरीत जो हार इसके बाद से कई बड़े बदलाव देखने को मिले। पहले ये कहा जा रहा था कि पीसीसी चीफ कमलनाथ लगातार अपने पद पर बने रहेंगे, लेकिन अचानक से उन्हें पद से हटा दिया गया और उनके बदले जीतू पटवारी, जो कि युवा नेता हैं, पूर्व विधायक भी रहे, पूर्व मंत्री भी रहे, लेकिन इस बार चुनाव वो हार गए थे और उसके बावजूद उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का पद सौंपा गया है। और इसी तरीके से नेता प्रतिपक्ष पे भी युवा चेहरा उमंग सिंघार के तौर पर दिया गया है कांग्रेस में। और अब जो कमलनाथ की कार्यकारिणी थी वो उसे भी भंग कर दिया गया और उसके बाद अब नई कार्यकारिणी का गठन होना है। इसी बीच आज मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार दोनों ही मौजूद हैं। आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा होनी है। राहुल गांधी की जो भारत न्याय यात्रा है वो मध्य प्रदेश के करीब 5 लोकसभा सीटों से गुजरेगी, उसको लेकर के एक मंथन होगा किस तरीके की आगे की रणनीति होने वाली है। इसके साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि इस बैठक में जो प्रदेश कार्यकारिणी गठित की जानी है उसको लेकर भी पीसीसी चीफ जो जीतू पटवारी हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों से ही चर्चा कर सकते हैं। राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो कई अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर के ये बैठक रखी गई है और आगे मध्य प्रदेश की कांग्रेस कमेटी किस तरीके से काम करेगी, क्या कुछ रणनीति होने वाली है, क्या कुछ विशेष कैंपेन चलाए जाएंगे, क्योंकि इस बार चुनौती काफ़ी बड़ी है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो पहले जिस तरीके का बम्पर बहुमत उन्हें विधानसभा में मिला है उससे काफ़ी उत्साहित तो हैं ही, लेकिन साथ साथ अगली रणनीति पर भी भारतीय जनता पार्टी ने काम करना शुरू कर दिया है। लोकसभा की तैयारियां भी युद्ध स्तर पर शुरू हो चुकी हैं। कार्यकर्ताओं को फिर से एक्टिवेट किया गया है, मैदान पर सक्रिय कर दिया गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस को ABCD से शुरू करना है, बड़ी चुनौती उनके सामने है। 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी और इस बार भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य 29 में से 29 सीटें जीतने का है। दूसरी तरफ कांग्रेस के अपनी एक सीट तो बचानी है, लेकिन उसके साथ साथ और भी सीटों पर अपना जो बहुमत है वो लेकर आना है। तो निश्चित तौर पर उनके लिए एक बड़ी चुनौती संगठन फिर से खड़ा करना है, ये भी एक बड़ी चुनौती। जो कार्यकर्ता हतोत्साहित हो चुके हैं विधानसभा चुनाव की हार के बाद, उन्हें फिर से एक्टिवेट करना है, उन्हें उत्साहित करके मैदान पर लगाना है, जिससे कि इस बार लोकसभा में परफॉर्मेंस
कुछ अच्छा बिल्कुल हो सके, विनीत, बेहतर कांग्रेस हो के सके। सामने कई सारी चुनौतियां लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सामने आ रही हैं और इन्हीं को जो है हल करने को लेकर लगातार रणनीति पर भी मंथन है। लेकिन जिस तरह से जिक्र आपने भी किया कि कमलनाथ को लेकर जिस तरह से शुरुआत में काफी चर्चाएं होती दिखाई दी कि वो यथावत इस पद पर बने रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने डिसीजन लिया और जीतू पटवारी को पीसीसी चीफ बना दिया गया। ऐसे में कमलनाथ को लेकर एक बड़ा सवाल यही उठता नजर आ रहा है विनीत, वो यही है कि आगामी रणनीति को लेकर कमलनाथ की तस्वीर क्या कुछ सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए अब कमलनाथ की जिस तरीके की रणनीति विधानसभा चुनाव में रही, जिस तरीके से उन्होंने चाहे टिकट वितरण की बात हो, चाहे कैंपेन की बात हो, चाहे चुनाव में खर्च को लेकर भी एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के कांग्रेस में अंदर खाने काफ़ी खींचतान मच रही है, क्योंकि करीब 110 करोड़ का बिल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एआईसीसी को भेजा है। इसको लेकर भी लगातार विवाद की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जो तत्कालीन प्रदेश प्रभारी थे रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने एक पूरी रिपोर्ट एआईसीसी को सबमिट की है जिसमें कई ऐसी खामियां हैं जो प्रदेश नेतृत्व की बताई गई, जिसके चलते जीता हुआ चुनाव जिसे कांग्रेस मानकर चल रही थी कि भारी बहुमत इस बार मध्य प्रदेश में मिलने वाला है, लेकिन हुआ उसके ठीक उलट। जो पिछली बार सीटें थी उसकी भी आधी सीटें कांग्रेस के पास रह गई। इन तमाम चीज़ों को लेकर एक रिपोर्ट भी रणदीप सुरजेवाला ने दिल्ली में सबमिट की है और इसके बाद ही ये फैसला लिया गया, जो अंदर खाने की खबर है कि इसके बाद ही कमलनाथ को हटाने का फैसला लिया गया और कमलनाथ को पीसी चीफ के पद से हटा दिया गया। चलिए बिल्कुल विनीत यहाँ पर रोकूंगा मैं, आप बने रहे हमारे साथ। तो मेहमान जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी से रहेंगे गोविंद मालू जी। गोविंद जी स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड में आपका, और साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता रहेंगे फिरोज सिद्दीकी जी। फिरोज जी स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड में आपका। जी शुक्रिया जी। फिरोज जी शुरुआत आप ही से। जिस तरह से कांग्रेस को लेकर कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी ने जीत की, तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं अब तब्दीलियां मध्य प्रदेश में शुरू होती नजर आने लगी हैं। संगठन में तब्दीली की बात की जाए या फिर जिम्मेदारी में परिवर्तन को लेकर बात कर ली जाए, तो ऐसे में अब लोकसभा चुनाव एक बड़ा जो है टारगेट है और इसी लोकसभा चुनाव को फतेह करने को लेकर कांग्रेस लगातार रणनीति पर मंथन कर रही है और ऐसे में आज दिल्ली में भी बैठक है। फिरोज जी क्या कहेंगे? देखिए, लगातार पार्टी का हौसला बुलंद है जी, और जैसा कि हमने विधानसभा का चुनाव लड़ा वो भी बहुत अच्छा चुनाव लड़ा और सभी एग्जिट पोल्स पे जितने प्री पोल सर्वे थे वो सब कांग्रेस की जीत बता रहे थे और ये जनता में भी साफ दिख रहा था स्पष्ट कि कांग्रेस जीत रही है। लेकिन जो गड़बड़ियां और धांधलियां हुई हैं जिसको लेके हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है, जबलपुर हाई कोर्ट, ये इसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जी। लेकिन अभी भी कांग्रेस का 40-41% वोट अपना जमीन पर है और दमदारी के साथ टिका हुआ है और हमारे युवा नेता हैं जीतू पटवारी जी और युवा लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो ये सब लोग मिलके अभी जो दिल्ली में बैठक हो रही है, एक तो ये न्याय यात्रा को लेकर बैठक है कि हर राज्य में किस किस तरीके से न्याय यात्रा का संचालन किए जाए। साथ ही जीतू पटवारी जी सभी वरिष्ठ लोगों से मिलेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से, राहुल गांधी जी से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे और नई कार्यकारिणी हमें जल्दी से जल्दी बनानी है क्योंकि चुनौतियां बीजेपी के सामने जाता है। हमारा नकल पत्र, एक इन्होंने जो वचन पत्र हम कांग्रेस का था उसका एक नकल पत्र बनाया था, तो अब 26 जनवरी के बाद इनको जनता को मोदी की गारंटियों को लेकर भी जवाब देना पड़ेगा। 1 रुपए धान के देना पड़ेंगे किसानों को, लाडली बहना के 3000 रुपए देना पड़ेंगे, 450 में सिलेंडर देना पड़ेगा, 2700 रुपए में गेहूं देना पड़ेगा। ये मोटे मोटे मुद्दे हैं जिसको लेके हम 26 जनवरी के बाद एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने जा रही है कांग्रेस और सरकार को मजबूर कर देगी कि वो किसी भी कीमत पे लोगों को ये लाभ पहुंचा दे। तो हमारे लिए, हम उसके लिए बहुत मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। सब कुछ ठीक है, नए अध्यक्ष को नई टीम बनाना चाहिए तो अपनी नई टीम, चल उसकी कवायदें भी तेज हो गई हैं फिरोजी, उसकी कवायदें भी तेज हो गई। नई टीम और नई ताकत के साथ, नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस फिर से जो है मध्य प्रदेश में खड़ी होने की कवायदें यहाँ पर कर रही हैं। गोविंद मालू जी हमारे साथ जुड़े हैं। गोविंद जी क्या कहेंगे जिस तरह से मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव और नतीजे कांग्रेस बार बार यही कहती है चौंकाने वाले सामने आए, क्योंकि जो स्थिति बनती दिखाई दे रही थी उसके उलट बीजेपी के पक्ष में नतीजे यहाँ पर गए, ये अलग बात हो गई। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लेकर बात करें, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि कांग्रेस अब विधानसभा चुनाव से सीख लेकर लोकसभा चुनाव की जो तैयारियां कर रही है उसको लेकर मध्य प्रदेश में पूरे संगठन को मजबूत करना एक बड़ी चुनौती है और दिल्ली में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी मंथन जारी है। क्या कहेंगे मालू जी?
एक बात समझ में नहीं आती कि कांग्रेस जमीन पर क्यों नहीं गई? एसी चेंबर में बैठकर और जमीन की सच्चाई को कैसे पता किया जा सकता है? और यही स्थिति कमोबेश मध्य प्रदेश में रही और उसके बाद भी उत्साह में है। उसके बाद अब ईवीएम पर ठीकरा, हमने पहले कहा था ये हारेंगे और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे, और वही हुआ भी। ये पूरी तरह पराजित हुए और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, जबकि इनको जमीन की सच्चाई क्या कमी रही। और मैं समझता हूँ कि वो जो रणदीप सुरजेवाला ने जो भी कुछ वहाँ रिपोर्ट दिया अलहमान को जी, उसको सार्वजनिक करना चाहिए कांग्रेस को। क्या गड़बड़ रही, कैसे हारे? और जब जनता की नब्ज पर हाथ नहीं होगा तो हारे गई। उसमें कौन ईवीएम और मशीन क्या कर लेगी जी। जब छिंदवाड़ा की 7 सीटें जीतते हैं तब ईवीएम कहाँ चली जाती है? क्या है ऐसी होती है ईवीएम कि हाँ एक जगह ये वो सारे कर्मचारी हमारे हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं क्या? मुझे तो इनके बुद्धि पर तरस आता है कि किस तरह से सोचते हैं। उसके बाद भी हम फिर 29 सीटें में हम लोकसभा में जीतेंगे इस तरह के दावा करते हैं। एक सीट इनको लोकसभा में नहीं मिलने वाली है जी। ये स्लेट पर लिखा हुआ है। जब इनकी सरकार थी यहाँ तब हमने 28 जीती थी, तब कौन सा ईवीएम आ जाता? तब तो इनकी सरकार थी, तब हमने ईवीएम सेट कर दिया। इनकी बचकाना पन की हरकतें जब बंद होगी तभी जनता इनके साथ आएगी। जनता इनके साथ इसलिए नहीं आती क्योंकि ये जनता से जो जिस तरह की ये उसके साथ उनकी पश्चाताप करने के बजाय और उनसे मुजोरी करते हैं। इस तरह की मुजोरी करने से जनता इनको मुंह की खानी रही है। बिल्कुल, नतीजे और कहीं ना कहीं आगामी रणनीति, इन चर्चाओं को लेकर बीजेपी भी एक्टिव है और कांग्रेस भी यहां पर लगातार कदम उठा रही है। फिरोज जी, जिस तरह से जिक्र बार बार विधानसभा चुनाव के बाद सामने आ रहा था कांग्रेस की तरफ से ईवीएम को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं सुरजेवाला की जो रिपोर्ट है उसने उन आरोपों को थोड़ा हल्का कर दिया और सुरजेवाला की जो रिपोर्ट अब चर्चा है उसको लेकर तेज होती नजर आने लगी। प्रदेश नेतृत्व में कहीं ना कहीं कमी रही जिसके चलते विधानसभा चुनाव हारे। अब उसी पर गौर फिक्र करने के लिए दिल्ली में भी जो है बैठक की जा रही है। भाई सुरजेवाला जी की रिपोर्ट अगर इनके पास है तो ये दिखा दे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जी। अगर सुरजेवाला जी ने ऐसी ही कोई रिपोर्ट दी है जैसा कि ये बता रहे जी, और अगर इनकी सरकार इतनी अच्छी थी और प्रचंड बहुमत से सरकार आई थी तो फिर मुख्यमंत्री क्यों बदल दिया भाई? पूरी कैबिनेट बदल दी भाई, उसको तो इनाम मिलना चाहिए था ना पूरी कैबिनेट को जी। लेकिन उनको पता है, सबको बता दिया मोदी जी ने कि भैया ये किसी काम के नहीं हो, तो हम ईवीएम से ले आए सरकार, तुम किसी काम के नहीं हो, चलो रस्ते लगा दिया। इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री बदल दिया, बड़े बड़े वरिष्ठ मंत्रियों को बदल दिया, जो 30-30 साल से चुनाव जीत रहे थे उनको भी बदल दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। हमने तो बता दिया कि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि ये सारी कंप्लेंट्स को सुनो। लेकिन मालू जी ये बात कहते नजर आ रहे हैं, फिरोज जी मालू जी ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस को ये पूरी रिपोर्ट जो है सार्वजनिक करनी चाहिए। अरे आपने कोई रिपोर्ट सार्वजनिक की है? उन्होंने ये बताओ मुख्यमंत्री का चयन कैसे हो गया, ये पर्ची किसने लिखी थी, कौन लेके आया था जी दिल्ली से? आप करो सार्वजनिक जी। सवाल ये भी है फिरोज जी, सवाल ये भी है कि रिपोर्ट के आधार पर ही पीसीसी चीफ बदला गया है। ऐसा नहीं है, हर भाई सवाल ये भी है ना कि अगर मालूम जी आपकी आवाज कम आ रही है मेरे पास जी। फिरोज जी अगर कोई मुख्यमंत्री 2/3 बहुमत से सरकार को रिपीट करते तो उसको तो इनाम मिलना चाहिए। तो मुख्यमंत्री को निकाल के बाहर कर दिया उन्होंने और कोई दूसरी जिम्मेदारी भी नहीं दी उनको। देखिए हमारे यहाँ कोई फ्रेंचाइजी सिस्टम नहीं है, नहीं आप क्या पर्ची सिस्टम है हमको पता है, संघ से आती है पर्ची। और मोदी की गारंटी के कारण ही हमारी सरकार बनी है। और अच्छा वो तो फिर गारंटी पूरी क्यों नहीं हुई अभी तक? मोदी जी को जाता है नहीं, हमारे यहाँ आपकी गारंटी पूरी क्यों नहीं हुई भाई? हमने तो तेलंगाना में कर दी गारंटी पूरी अपनी, एक ही कैबिनेट में कर दी। आप क्यों नहीं कर पाए ये काम? कारण लोगों ने वोट दिए हैं। तो भाई हम यही तो कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं कर पाए? अगर मोदी की गारंटी पहले कह रहे थे लाडली बहना चल गई और लाडली बहना के कारण सरकार आ रही है, फिर कहने लगे लाडली बहनाओं ने वोट दिया है, फिर लाडली बहना गायब हो गई, अब मोदी की गारंटियों से जीते हैं। तो हम कह रहे हैं ना ये ईवीएम से जीते हैं। इसी गारंटी से हम जीते हैं चुनाव। अरे ईवीएम से जीते हैं आप चुनाव। ईवीएम से जीतते हैं
तो आपने हटा दिया वो छिंदवाड़ा में। अरे भाई यही तो समझदारी है। अगर मोहल्ले में 10 कारें चोरी हो जाए तो ये थोड़ी कहेगा कोई कि अरे तुम्हारी हो गई मेरी क्यों नहीं हुई, इसका मतलब चोरी नहीं हुई। ऐसा होता है क्या? चलिए ईवीएम मुद्दा नहीं है, ईवीएम मुद्दा नहीं है मालू जी। फिरोज जी, मुद्दा यह है कि कांग्रेस जिस तरह से तैयारी कर रही है लोकसभा चुनाव को लेकर, और मालू जी जिस रिपोर्ट को आप कह रहे थे कि यहाँ कांग्रेस को जो है जनता के सामने इस रिपोर्ट को रखना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उसी को लेकर सवाल फिरोज जी आपसे भी करते नजर आ रहे हैं कि कौन सी रिपोर्ट आप खुद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और सामने रख दीजिए। देखिए क्यों रखते हैं तो इसलिए कह रहे हैं भाई हमारी पार्टी नहीं, मैं मालू जी से मेरा सवाल है, फिरोज जी मालू जी से मेरा सवाल है जी। हम तो इसलिए कह रहे हैं रिपोर्ट का, ये कह रहे हैं कि हम जनता में हम तो जीत रहे थे जी, हम हार गए, हम ईवीएम से हार गए। तो ये जो रणदीप सुरजेवाला ने जिस ढंग की रिपोर्ट दी है उसमें सब लिखा है कि ईवीएम से हारे की काहे से हारे, वो पता लग जाएगा तो इनका सच झूठ का पर्दाफाश नहीं हो जाएगा कि अंदर खाने क्या कहते हो और जनता के बीच में कैसे जनता को आप मूर्ख समझते हो, जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हो। जनता आपके झांसे में आने वाली नहीं है, असलियत जनता जानती है। जनता के बीच में इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल थे, सब बोल रहे थे 165 150 ऐसी सीटें दे रहे थे जब ये उसमें, तो वो कोई ऐसे आ जाती है क्या? इनको पता नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि ये कहाँ है। चलिए फिरोज जी शुरुआत में जो बात कह रहे थे जी मालू जी जी, अब 199 सीटों पे पोस्टल बैलेट में जो पार्टी आगे हो, हम 50 सीटें हार जाते, ठीक है ना, 60 हार जाते तो भी 129 आती ना हमारी। तो वो और आप पोस्टल बैलेट तो अब आम आदमी भी डालता है, तो अब इससे अच्छा सर्वे और क्या मिल सकता है आपको पूरी 230 विधानसभाओं का। चलिए ईवीएम पोस्टल बैलेट से हटकर मुद्दे पर आते हैं मालू जी फिरोज जी मुद्दे पर आते हैं। हारने लगी मालू जी फिरोज जी मुद्दे पर आते हैं। फिरोज जी आपसे मेरा सवाल यही है, जिस तरह से आपने चर्चा की शुरुआत में बात की कि अब जो है बीजेपी के सामने कई सारी चुनौतियां हैं, चाहे संगठन स्तर पर देख ली जाए या फिर शासन स्तर पर जिस तरह से सरकार बनी है उसकी कार्यकारी योजनाओं को लेकर बात कर ली जाए, लेकिन चुनौतियां तो आपके यहाँ भी कम नहीं है, क्योंकि अब कार्यकारिणी भंग हो गई है। नई कार्यकारिणी बनाना एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने, नई पीसीसी अध्यक्ष को लेकर बात करें तो संगठन को साथ लेकर चलना एक बड़ी चुनौती, नए नेता प्रतिपक्ष को लेकर बात कर लें तो मुद्दों की यहां पर चुनौती। तो क्या लगता है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर इन चुनौतियों से कैसा निकाला जा सकेगा? देखिए कांग्रेस में कहीं कोई तकलीफ नहीं है जी, कांग्रेस में हमेशा हमारे नेताओं का एक ही ये तय रहा है कि कैसे भी पार्टी को सत्ता से में लाना है, और इस बार तो सभी नेता जो है पूरी पुरजोर कोशिश करेंगे, क्योंकि इस बार भारत का संविधान जो है वो खतरे में है, भारत की अस्मिता खतरे में, हमारी संस्कृति जो है वो खतरे में है। तो अब भारतीय जनता पार्टी से आ रहा हूं मालू जी, आ रहा हूं फिरोज जी की बात हो जाए। मालू जी आ रहा हूं मैं आपके पास। पिंड चुराना बहुत जरूरी है। तकलीफें तो भारतीय जनता पार्टी में, कल ही वो कह रहे थे शिवराज सिंह जी कि राज तिलक होते होते वनवास हो गया मेरा, और बोले कि मुख्यमंत्री का पद आता जाता रहता, भाई का पद हमेशा रहेगा। कैलाश विजयवर्गीय ने बोल दिया, अभी बयान दे दिया कि मेरी कोई जिम्मेदारी ये छोटी नहीं है, मेरी जिम्मे जो होती है वो बड़ी है। गोपाल भार्गव ने कह दिया कि जो 9 बार का विधायक होता है वो अपने आप में मुख्यमंत्री होता है। तो इनके यहाँ तो मुख्यमंत्री इतने सारे हो गए कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। कांग्रेस तो अपना एक है, काम कर रही है और हम काम करके रहेंगे। चलिए, कांग्रेस मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी, इसको लेकर पुरजोर तरीके से काम यहां पर होता दिखाई देने लगा है मालू जी। और गारंटियों को लेकर बात करें या फिर चुनौतियों को लेकर बात करें, और जिस तरह से अलग अलग बंटने की बात कांग्रेस बार बार बीजेपी को लेकर कहती नजर आ रही, तो क्या कहेंगे इस बात को लेकर मालू जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो अपनी जो वादे किए हैं, जो संकल्प लिया है, जो मोदी की गारंटी, उसको पूरा करने के लिए कदम बढ़ा चुकी है, और इनको मौका ही नहीं मिलेगा। ये असलियत से मुंह छुपाकर धुएं से लड़ रहे हैं, आग से मुंह छुपाकर धुएं से लड़ रहे हैं, और ये लड्डू को छेनी हथेली से तोड़ने वाले लोग हैं। इसलिए इनको सच्चाई नहीं मालूम। जनता के बीच में जाएं, पहले पश्चाताप करें। वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, अरे अन्याय करा पूरे देश पर, पूरे नागरिकों पर और भारत पर, भारतवर्ष के टुकड़े कर दिए इन लोगों ने, और इन्होंने जितने पाप किए हैं, कर्म किए हैं, उनके पहले प्रायश्चित करें, ये फिर न्याय यात्रा करें। अन्याय तो सभी लोग हंस रहे हैं, इन पर जनता हंस रही है कि कैसे लोग हैं सिमट के रह गए छोटे राज्यों में 3, और उसके बाद भी फिर न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं। न्याय इन्होंने किया, ये पश्चाताप यात्रा निकाले तो मैं समझता हूँ इनको बहुत फायदा होगा, और इसके सारे मुद्दे मैं इनको दे सकता हूँ 50,000 साल से जो पश्चाताप करना है जिन पापों पर इनको, तो ये करें। हमारी चिंता छोड़े, हम तो गीता रामायण की तरह हमारे संकल्प पत्र को मानते हैं और हम उस पर काम शुरू कर दिया है।
और हमको 5 साल का जनादेश मिला है, बीच में कोई भी तोड़फोड़ होने की कोई संभावना नहीं है, कोई हंग असेंबली नहीं है कि जो आपने 4 तोड़ने की कोशिश करो, 10 तोड़ने की कोशिश करो। अब तो पूरे 5 साल सरकार चलेगी और 5 साल बैठ के रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा आपको। लेकिन फिरोज जी तो ये बात बार बार कह रहे हैं, बार बार ये बात कांग्रेस की तरफ से भी सामने आ रही है कि अब बीजेपी सरकार की तरफ कई सारी चुनौतियां हैं, जो दावे और वादे किए थे उनको पूरा करने को लेकर। हमको मालूम है चुनौती क्या है, हम पूरी करेंगे ना उसको। जी कब करोगे? हमको पता है। अरे कब करोगे ये तो बताओ। हमने सुनते अरे कब करोगे भाई ये बताओ ना। आपने कहा था कि हम 3100 रुपए धान का देंगे 2 किसानों को, आपने कहा था कि 2700 रुपए गेहूं का देंगे 2 किसानों को, 3000 रुपए लाडली बहना का करेंगे 2 के लाडली बहनाओं को, सब करेंगे, 450 का सिलेंडर देंगे 2, सब दे ही रहे हैं। कब कहाँ दे रहे हो, किसको दे रहे हो भाई? सब दे रहे हैं। आपने कहा था 450 में हम सिलेंडर देंगे, 450 में सिलेंडर दो। वादा किया है, हम 5 साल में जनता से पूरे करके बताएंगे। अरे 5 साल में मतलब आखिरी के 1 महीने में टुंगा दोगे कि लो 450 का कर दिया सिलेंडर? अरे अभी चाहिए, घोषणा पत्र ऐसा थोड़ी है। हमारे 3100 रुपए धान के चाहिए, अभी चाहिए। और जनता को आप बेवकूफ बना पाए क्या? कौन बना सकता है? जनता वो समझदार है। जनता को आपने बहुत लॉलीपॉप दिखा है, जनता आपके। चलिए फिरोज जी, आखिरी सवाल आपसे, क्या कहेंगे कमलनाथ की जिम्मेदारियों को लेकर, क्योंकि पीसीसी चीफ अब जीतू पटवारी बन गए हैं और कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारियों को लेकर कई कयास और कई अटकलें तेज होती यहाँ पर नजर आने लगी हैं। यार कमलनाथ जी कांग्रेस के हमारे सबसे वरिष्ठ नेता हैं जी, तो कमलनाथ जी की जो कमलनाथ जी का मार्गदर्शन, उनका अनुभव, उसका लाभ तो पार्टी लेती रहेगी। वे स्वयं भी सक्रियता के साथ पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए काम करते रहेंगे। जी चलिए, मालू जी आज भी वर्तमान में वो विधायक हैं और सड़क से लेकर सदन तक वो जनता की लड़ाई लड़ेगी। चलिए, सदन से सदन, सड़क से सदन तक जनता की लड़ाई कांग्रेस यहाँ पर लड़ेगी। मालू जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे, क्या कहेंगे? पहले भारत जोड़ो यात्रा, अब न्याय यात्रा, और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों को लेकर काफी मंथन कांग्रेस में। जी मालू जी, लगता संपर्क टूट गया। दोनों ही मेहमान कौन मालू जी बीजेपी प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में भाग लेने को लेकर। तो कुल मिलाकर देखा जाए मध्य प्रदेश में अब लोकसभा चुनाव को लेकर जो है सुगबुगाहटें तेज होती नजर आने लगी हैं। लोकसभा चुनाव में रणनीति क्या कुछ होनी चाहिए, इसको लेकर दल अपने अपने स्तर पर रणनीति बनाते नजर आ रहा है और इस पर विचार के साथ साथ चर्चा के साथ साथ मंथन भी होता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का बड़ा मंथन दिल्ली में चल रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक बुलाई है जिसमें मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी वहां पर मौजूद हैं, नेता प्रतिपक्ष भी वहां पर पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों को लेकर चर्चाएं हैं तो कहीं ना कहीं नई कार्यकारिणी को लेकर भी कई तरह के